हेलो जी। तो यहाँ स्पाइस बॉक्स में मसाले डाल रहे हैं। तो कुछ किचन किंग मसाले हैं, उसको डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे, हल्दी, और ये सब ना सारे को धुले थे। तो जिसमें मसाले थे उनको नहीं धुले थे, और जो जिसमें नहीं तो उसको धुल दिए थे। फिर उसको वापस उसमें डाल के उसको भी धुल दिए। मतलब 3 खाली थे, 3 नहीं खाली थे, तो अलट पलट करके धुल लिया हमने। यहाँ बनाते हैं बैंगन की सब्जी, जो बढ़िया वाली। तो यहाँ तड़का हमने डाल दिया है राई, हींग, मिर्चा और प्याज, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल दिए कढ़ी पत्ता, जो कि अच्छा लगता है सब्ज़ी में, और बैगन ऐड कर देंगे। कढ़ी पत्ता डालने का बस एक ही ये रहता है मेरा मकसद कि थोड़ा टेस्ट चेंज जैसा लगता है, खुशबू अच्छी आती है, देखने में अच्छा लगता है, इस वजह से। और मेरा तो फेवरेट है कढ़ी पत्ता खानों में। अगर डालने को पूछा जाए क्या ज़रूरी है, तो ये एक चीज़ ज़रूरी है, और जो कि सभी में चल जाता है। तो मसाले बेसिक डाल दिए हमने, मिर्चा, धनिया, सब्जी मसाला, हल्दी, नमक और लाल मिर्चा पाउडर। आलू बॉयल थी, इस वजह से आलू को तुरंत डाल दिया, और बैगन को भी डाल दिया कि बैगन के साथ साथ थोड़ा सा आलू भी अच्छे से पके, क्योंकि बॉयल आलू ना जब खूब बढ़िया अच्छा पक जाता है तभी अच्छा लगता है। यूँ तो समझ में आता है कि पकी हुई आलू फटाफट सब्ज़ी बन जाती है, लेकिन हमें लगता है ऑयल में खूब अच्छे से पका लो तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। और ये देखिए, पकाने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमने डाल दिया इसमें चाट पाउडर। तो स्टार्टिंग में नमक उसी हिसाब से डाला जाए कि लास्ट में चाट पाउडर भी ऐड करना है, टमाटर भी डालना है, और डाल के अलट पलट करके सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई। तो शाम को यही सब्ज़ी बनाए थे और सभी को पसंद आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ गए अपने किचन में। आज ना सुबह उठे हैं तो सोचे हैं कि डस्टिंग भी हो जाएगा और हम झाड़ू पोछा सारा काम मतलब कर लेंगे, क्योंकि सुबह में जब उठो तो ये सब करके फिर शावर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे लिए तो यही अच्छा रहता है। तो हमने सोचा था यही सब करेंगे, लेकिन अपना सोचा तो कुछ होता ही नहीं। सुबह उठे, थोड़ी दूर झाड़ू लगाया, तब तक पता चले बाहर सांप निकला हुआ है। फिर वहाँ पर आ गए हम लोग, और उसको भगाने में पूरा 1 घंटा लग गया। 5 बजे के उठे, 6:19 पे गीता दीदी आई बर्तन धुलने। तो जब हमने घड़ी देखा तो 6:19 हो रहा था। तो पूरे 1 घंटे लग गया, और 1 घंटे में मेरा बहुत काम निपट जाता। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बस भगाने में ये हो रहा था कि उसको मारो भी नहीं, उसको दिक्कत भी ना हो, और वो चला भी जाए। और ये भी डर लगता है कि घर में ना घुस जाए। तो बाहर जो चैम्बर है, पहले तो इसी जो प्लांट लगे हैं उन्हीं गमलों में आके बैठ गया। मम्मी झाड़ू लगा रही थी तो देखी, फिर हस्बैंड को बुलाई, हम लोग सब लोग बाहर गए। और जब उसको भगाया जा रहा है कि बाहर निकल जाए, तो वो जो चैम्बर है उसमें घुस गया। अब चैम्बर में से निकालने में बहुत टाइम लगा, तो किसी तरह से निकला, बाहर गया, मारा नहीं गया उसको, लेकिन डर लग रहा था। तो यही सब काम करने में पूरा समय बीत गया और कोई काम नहीं हुआ। आई मीन झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं, झाड़ू क्यों लगा, पोछा भी नहीं हुआ और कोई काम नहीं हुआ। अभी साफ सफाई भी करनी बाकी है। हस्बैंड को जाना है कॉलेज, तो सबसे पहले खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल हमने बना ली है, कल व्रत है, तो थोड़ा खाने में दाल वगैरह ये सब प्रोटीन विटामिन की चीज़ें रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वही सोच के हमने दाल बना लिया है। इधर आलू और गोभी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, और रोटियां बनेंगी। चावल वो नहीं खाएंगे, चावल शाम को ही खाते हैं। तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी बनेगा। और अभी चाय भी नहीं बना है, केवल 1 गिलास पानी पिया गया अभी। उसके बाद अपने काम को शुरू कर दिया। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। और फिर चलिए एक और सब्ज़ी गोभी की बनाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी। हस्बैंड को टिफ़िन भी देना है ना, तो फटाफट से तैयार करेंगे। तड़का ऐड कर दिया, हींग डाल दिया तड़के में, और साथ में डालेंगे गोभी, जो कि प्याज को बिल्कुल नहीं पकाया है, और डाल दिए 2 मिर्ची। आलू और गोभी की क्वांटिटी ठीक ठाक सी है, तो मिर्चा भी 2 ऐड कर दिया है। बच्चों के लिए हरा मिर्चा डाला है ना, तो बच्चों निकाल देंगे, फिर बच्चों को दे देंगे। और अगर कड़वी लग गई तो फिर कुछ और इंतज़ाम किया जाएगा बच्चों के लिए। तो गोभी और तड़का साथ में पकाएंगे, क्योंकि गोभी को अलग से पकाओ ना तो ढेर सारा ऑयल ऑयल हो जाता है। तड़के में ऑयल, गोभी में अलग से उसको भून लो तो ऑयल, इस वजह से। और इधर देखिए गोभी भी पक गई और तड़का भी रेड हो गया। तो बस इस कंडीशन को ही चाहिए था हमें, ऐसा ही हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन कूट के रखें, जो कि बहुत ज़रूरी होती है सूखी सब्जी में भी डालना। यूँ तो कट करके डाल सकते हैं, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा। सूखी सब्जी हो या मसाले वाली, इसमें लहसुन डाल दिया और 2-3 स्पून पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो लहसुन अच्छे से पक जाएगा। और अब मसाले कर देते हैं। तो सबसे पहले हल्दी, और घर का बनाया हुआ जो मसाला है, गरम मसाले हैं उसमें, और धनिया, जीरा, काली मिर्च, ये सब है।
उसको ऐड कर दिया। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी, विदाउट तीखी वाली है। और बस सब्जी में इतने ही मसाले जाएंगे और इतने मसाले में ही सब्जी बढ़िया बन जाती है, बढ़िया खिली खिली सी सुंदर दिखेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। आलू भी ऐड कर दिया साथ में और इसको अलट पलट कर लेते हैं। और इसे देखने में तो लग रहा है ना कलर नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन कलर भी अच्छा लगेगा जब एक बार थोड़ी सब्ज़ी पक जाएगी तो अच्छा दिखेगा कलर। और जो हम लोग हल्दी घर पे ही सुखा के बनाते हैं, पिसवा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती है, अच्छी लगती है। तो इसको ढक देते हैं और आज आपको चलते हैं लेके पीछे। वहाँ पे ना काका जी को आप हमने दिखाया था पिछले वीडियो में, काका जी आते हैं तो बाग बगीचे में पीछे तो कुछ काम धाम करते हैं। यहाँ पे देखो ये तुलसा मैया यहाँ लगाई गई थी, ये लीची का पेड़ है, इस पर भी लीची आने के चांसेस हैं, पता नहीं धूप आंधी और बारिश में बचे तब आएंगे। और आम में भी खूब बढ़िया बौर लगा हुआ है, तो छोटे छोटे से आम भी दिख रहे हैं इसमें, हम आपको दिखाते भी हैं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मोबाइल है जस्टिस नहीं कर पा रहा है, ये देखिए हरा हरा सा जो दिख रहा है वही है छोटा सा। अभी थोड़े 10-20 दिन में तो हो जाएंगे, दिखने लायक हो जाएंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग में हस्बैंड पानी डाल रहे हैं, काका जी यही सब काम करके गए, भिंडी लगा के गए हैं, टमाटर मिर्चा, तो कुछ हरी सब्जियाँ जो घर पे उपलब्ध हो जाएं। और अपने गार्डन की सब्जियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे हुआ है ये काम, हमने कहा चलो आपको दिखाते भी चलें। और पानी डालना बहुत ज़रूरी है, आजकल गर्मियों में हस्बैंड की ड्यूटी दूसरी भी लग जाती है ना, ऑफिस से आते हैं तो यहाँ पे सारे बगीचों में पानी देते हैं। राधे राधे जाके गंगन कर, राधे 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 कर रही हैं। और नहाना सबसे लेट होता है, आज छुट्टी था तो बच्चे लेट में ही नहाए। और यहाँ पे हमारे भागवत जी सो के उठ चुके हैं। घर की हालत आप देख ही रहे हैं, अस्त व्यस्त त्रस्त। तो मॉर्निंग में यही होता है, हस्बैंड को आज जाना है कॉलेज, बच्चों को नहीं जाना था, तो हमने कहा चलो आपको दिखाते हैं। और बाहर तो जो सांप आ गया ना, एकदम दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। यहाँ पे भी पानी डाल के हस्बैंड फिर गए हैं पीछे की तरफ डालने, और यहीं सांप आके बैठा था इस बकट के बगल में जो ये दिख रहा है, इसको मम्मी आज निकलवा ही देंगी। इसमें इतना मोटा सांप बड़ा सा आके बैठा तो दिख नहीं रहा था, जब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डंडे से हिलाया डुलाया तो भागना स्टार्ट किया तो दिखा। वीडियो बनाने का मेरा मन था, लेकिन हम इसलिए नहीं बनाया ना कि हम और हस्बैंड 2 जन थे उसको भगाने वाले, और ज़रा सा ध्यान हटे तो दुर्घटना घटे, कहीं घुस के बैठ जाए घर में या किसी गमले में तो समझ नहीं आएगा, बस आँख से ओझल ना होने पाए ऐसा लगता है। तो यहाँ पे सब्जी की कंडीशन देखिए, सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। इसमें डाल दिया कसूरी मेथी, फिर इसको थोड़ी देर ढक देंगे और बस इसको अलट पलट कर देंगे। टमाटर भी हमने डाल के इसको मिक्स कर दिया है। वो क्लिप कहीं मिस हो गई क्या टमाटर बहुत ज़्यादा पकाना ही नहीं होता है, तो बस हल्का सा जब लगे कि टमाटर पक रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो गैस को ऑफ कर दिया जाए। और कसूरी मेथी तो जो सुंदर लगती है, तो ये बैक कैमरे से दिखा रहे, फ्रंट कैमरे से देखिए सब्जी की शक्ल कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी। तो चलिए सारे काम हमारे हो चुके हैं। और यहाँ पे ना हमने रखा है मलाई। अब की बार मलाई हमने बड़े बर्तन में रखा था और ढेर सारा हो भी गया मलाई, तो इसको मथना है। आज हमने सोचा ना कि इसको मथनी से मथ लेते हैं। फ्रिज से निकाल के रख दिया था सुबह ही, 8-9 बजे के आसपास, और 4 बज रहे हैं, तो अब चाय का टाइम हो रहा है। तो हमने सोचा कि पहले मलाई वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद कोई और काम करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को मथ के और इसको बॉयल भी कर लेंगे, घी निकाल देंगे, और नहीं तो संडे को तो होता नहीं है काम, तो इसलिए आज ही इसको मथ लेते हैं और उसके बाद चाय बनाने की तैयारी करते हैं। और मथनी की सहायता से करेंगे। मेरा जो हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में मेरा मलाई वाला ही वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद तो सब ऐसे ही चल रहा है थोड़ा मोड़ा सा। खैर कोई नहीं, चलिए तो पहले इसको मथनी की सहायता से मथ लेते हैं। लेकिन ये भी बताते चलते हैं कि इसको एक ही दिशा में घुमाएंगे मथनी को ना, तो फटाक से मक्खन निकल आता है, तो बहुत टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मथ के आपको दिखाते हैं फटाफट। तो मलाई मथ लेते हैं, और बहुत फास्ट मथनी से भी काम हो जाता है मेरा, क्योंकि आइडिया हमको पता चल गया और आप लोगों के साथ शेयर भी हमने कई बार करा है। और ना कुछ भी घर में कर लो, मलाई मत लो, खाना बना लो, बच्चों में रह लो, लेकिन सांप नहीं भूल रहा है। इतना डर लग रहा था ना, इसीलिए वीडियो भी शूट नहीं कर पाए। मेरा पूरा मन था शूट कर लें, लेकिन यही था कि नज़र हटे दुर्घटना घटे, ऐसी स्थिति ना हो जाए।
और ये देखिए बातों बातों में मलाई निकल गई। बहुत जल्दी निकल जाता है, पता नहीं कुछ लोग कहते हैं नहीं निकलता, तो इसीलिए हम बीच बीच में हैंड ब्लेंडर से तो करते ही हैं, हाथ से भी करके दिखाते ही रहते हैं। और आपको देखने से आइडिया लग रहा होगा ना कि कितना जल्दी निकल गया। मेरे हाथों में दर्द होने लगा था तो हम हाथ अदल बदल करके कर ले रहे हैं, मत ले रहे हैं। तो देखिए कितना जल्दी से मलाई भी निकल गया और बहुत जल्दी ये काम भी हो जाता है। तो चलिए मलाई मथने के बाद आज इसको बॉयल भी कर लेते हैं। और 2-3 पानी तो धुलना बनता ही है। फटाफट यहाँ पे पानी भी हमने रख रखा है। और अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो नॉर्मल पानी से काम नहीं बनेगा, ठंडा पानी लेना पड़ेगा। तो ठंडे पानी हम आज तो हमने नहीं लिया, लेकिन अब लग रहा है आगे से लेना पड़ेगा, क्योंकि मलाई ना बहुत टाइट टाइट सी नहीं दिख रही थी, इस वजह से। तो हाँ, मलाई मत लेंगे, उसके बाद रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि आज बॉयल भी हो जाए। अच्छा, हमें लग रहा था कल सैटरडे है, कल था फ्राइडे, और ध्यान ही नहीं आया। और हमने ना शायद कह भी दिया कि आज सैटरडे है। बच्चों की थी छुट्टी, तो हमें लगा कि आज छुट्टी है, कल संडे है। लेकिन फिर जब नेक्स्ट दिन आया तो ये लगा कि अरे आज तो संडे नहीं है, आज तो सैटरडे है। तो हमने कहा लो हो गई गड़बड़ मेरे से। तो चलो कोई नहीं, मेरे से बहुत इस तरीके से गड़बड़ होती रहती है। और आई थिंक कि आप लोग को बुरा नहीं लगेगा मेरे इस बातों का। दिन का हेर फेर तो हो ही जाता है। और सारी मलाई को हमने धुल दिया 2 बार, इधर निकाल रहे हैं और उधर धुलते जा रहे हैं। और ये जो मट्ठा बचता है ना, तो मलाई हमारी बहुत दिन की नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 दिन होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो इसको अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, जो मट्ठा इसका बचता है। और मट्ठा इसलिए कह रहे हैं कि इस मलाई में दही की क्वांटिटी भी हम ज़्यादा ही डालते हैं। अब सोचा आपकी बार जब हम डालेंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि हमारी मलाई में कितना हम दही डालते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कटोरी भर के हमने इसमें दही डाला था और बढ़िया खट्टा खट्टा सा लगता है, अच्छा लगता है खाने में। इसका आप कढ़ी भी बना सकते हैं। और इस मट्ठे का तो हम क्या आज करने वाले हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत उपयोग है इस तरीके से काम करने का। तो चलिए पहले मलाई मत देते हैं। और हमने ना निकाल के देखो साइड में रखा भी अपने भगवान जी के लिए, क्योंकि भोग भी लगाना होता है। तो बस वीक में या 2 वीक में एक बार हमारे ठाकुर जी के लिए भोग लग जाता है कि उनको भाई मक्खन अच्छा लगता है तो उनको भी खिलाया जाए। हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन भगवान जी को भी कुछ चाहिए खिलाने को। तो ये जो मट्ठा बचा है देखिए कितना मतलब अच्छा दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया बेसन। अब बेसन डालने के बाद पहले तो मेरा मन हो रहा था कि हम कढ़ी बना ही डालें, आपको दिखाई दें, क्योंकि 4:30-5 बज रहे थे। और इधर देखिए हमारी मलाई भी बन रही है, घी भी तैयार हो रहा है। लेकिन बस थोड़े से उथल पुथल में थे, तो हमने कहा चलो शाम हो गई, बच्चे घर पे हैं तो अभी उठेंगे तो कुछ उनको चाहिए नाश्ता, तो स्नैक्स के तौर पे कुछ बना ही देते हैं। तो ये देखो सूजी भी ऐड कर दिया और बेसन भी डाल दिया। अब इसको करेंगे मिक्स, और स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे नमक। और जितनी भी सब्जियां हों उसको भी आप ऐड कर लो। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, थोड़ा सा था गाजर, उसको हमने कट करके रख लिया, टमाटर और मूली। आज सब्जियां आने वाली थी, तो हस्बैंड आएंगे शाम को लेके, तब तक हमने चाय रख दिया, क्योंकि गीता दीदी भी आ चुकी थी, उनका भी मूड था चाय पीने का। तो उनको भी खिला पिला देते हैं और अपने बच्चों को भी दे देते हैं खिलाने पिलाने के लिए। तो बच्चे मेरे बहुत खुश हो गए। इस जो हम ये बना रहे हैं उपमा कह लो, अब हाँ उपमा ही बना रहे हैं, उपमा टाइप का ही। तो जितनी हरी सब्जियां हो भर भर के इसमें डाली जाए। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑर्गेनो, वो इसमें डाल दो तो फिर अमेजिंग हो जाता है इसका टेस्ट। तो हमें लगता है कि जब भी इस तरह से कुछ बनाया जाए तो शिमला मिर्च, गाजर और हरी धनिया और टमाटर, जो भी सब्जी हो सब कुछ इसमें डालने के बाद ऑर्गेनो ज़रूर इसमें डाला जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने स्प्रेड कर दिया तवे पे, अब डाल दिया है। अब इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ऑर्गेनो, और इतना बढ़िया इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ। बच्चे मेरे खुश कि मम्मा तो पिज़्ज़ा जैसा कुछ बनाई हैं। तो बस बना दिया और फटाफट उनको खाने को देते हैं। और ये फ्लिप करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जब सब्जियाँ इस पर रखी जाए तो हल्के से पलटे से पुश कर दिया जाए, और बस उसके बाद आराम से ये पलट जाता है और दोनों साइड में पक भी जाता है। और हाँ, जब इसमें सूजी और बेसन डाला जाए तो उसके 1 घंटे के बाद ही बनाया जाए, तो सूजी खूब अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है पानी को। और ये देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गया इस तरीके से। तो फिर एक बड़ा सा भी डाला। मिष्टी हमारी मेरे पास खड़ी हैं और कैमरे में भी देख रही हैं और मेरे से कुछ कह भी रही थी, तो हम उनके बात का जवाब दे रहे थे कि अच्छा ठीक है आपको हम दे रहे हैं। मिष्टी सबसे पहले खुश होती हैं और सबसे अच्छा लगता है उनको ये सब चीज़ें जब बना दो खिला दो। और जब हस्बैंड आ गए तो उनके लिए भी बनाया, एक धनिया का पत्ता लगा दिया, जो कि देखने में सुंदर भी लग रहा है। तो इस तरीके से बना के हमने तैयार कर लिया।
और फिर हाँ यहाँ पे देखिए ऐसे फ्लिप करना हमको ज़्यादा सही लगता है तवे पे, पलटे से पलटना तो थोड़ा टफ लगता है। उसके बाद इसको बच्चों लोग को बना बना के दिया और सॉस के साथ बच्चे खाए तो देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। तो हमने कहा चलो एक दो क्लिप लगाते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।